गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम, सुप्रभात। आज आप लोग का दिन मंगलमय हो। आज पुनः मैं मॉर्निंग वॉक करने के बाद, वार्म अप करने के बाद, योगा करने के बाद आपके बीच उपस्थित हूँ और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की एक नई धारा के साथ। बंधुओं, मित्रों, बहनों एवं भाइयों, आप लोग का जो कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर भी मैसेज आ रहे हैं और कई माध्यमों से आप लोग बता रहे हैं कि ये जो सीरीज चला है दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम का, वो आप लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसा कि मालूम है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में 102 धाराएं हैं और आज हम धारा 19 के बारे में बताएंगे। और आज मेरा 18वां दिन है लगातार, प्रत्येक दिन आपके बीच आते हैं। और धारा 19 जो है चैप्टर 5 दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अध्याय 5 में कौशल विकास एवं स्वनियोजन की बात की गई है। तो धारा 19 जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन के बारे में बताई गई है। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि दिव्यांगजन जो 18 वर्ष से ऊपर हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको स्किल ट्रेनिंग मिले, तो सरकार सुनिश्चित करेगी कि हर तरह जो 21 प्रकार की दिव्यांगजन हैं सभी का उनके क्षमताओं के अनुकूल उनका कौशल विकास होना चाहिए, उसका कौशल ट्रेनिंग होना चाहिए, प्रशिक्षण होना चाहिए। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात कही गई है और इसके लिए लगातार आपने देखा होगा कि हमारे भारत सरकार में भी स्किल ट्रेनिंग के काफ़ी कार्यक्रम चल रहे हैं और बिहार सरकार में भी श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा स्किल प्रशिक्षण के कार्यक्रम चल रहे हैं। और DRCC जिला निबंधन और परामर्श केंद्र भी प्रत्येक जिलों में है, ब्लॉक लेवल पर भी इसकी यूनिटें हैं। तो हम तमाम जो दिव्यांगजन है या उनसे जुड़े हुए हैं, तो ये जो धारा 19 है उसका सही से अगर अध्ययन करें तो हमको लगता है उनके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो धारा 19 में जो व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात की गई है, इसके अलावा स्वनियोजन की बात की गई है। तो पहले व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसा उनको हमारे चैनल पर भी आ रहे हैं, आपको जिस तरह का लगता है, कम गाँव में है तो ग्रामीण जिस तरह की आपको है, मान ली कृषि से संबंधित है या पशुपालन से संबंधित है, मछली पालन है, या आप चाहते हैं कि अन्य तरह का कोई उद्यम स्टार्ट करें, जैसे कपड़ा का दुकान करना चाह रहे हैं या कोई जो अंडे का व्यवसाय करना चाह रहे हैं, मुर्गी पालन करना चाह रहे हैं, या कोई आप राशन का दुकान करना चाहें, कुछ भी आप करना, या इलेक्ट्रीशियन के रूप में आप कुछ अपना दायित्व करना चाह रहे हैं, या आपको लगता है कि हम किसी तरह का, आजकल मोबाइल में देख रहा हूँ काफ़ी लोग, आप लोग का इंटरेस्ट आ रहा है मोबाइल पर से, सभी तरह के माइक्रो जो मीडियम और स्मॉल सभी तरह के जो हमारे व्यवसाय हैं उसके लिए प्रशिक्षण के कई कार्यक्रम विभिन्न विभागों द्वारा चला रहा है। MSME के द्वारा भी इसके प्रोग्राम चलते हैं और हर एक जो डिसेबिलिटी के जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण का एक बड़ा यूनिट है। इवन नेशनल इंस्टीट्यूट जो है हमारे डिसेबिलिटी के, वो काफ़ी इस पर काम कर रहे हैं। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी के द्वारा काम किया जा रहा है। तो उसके और श्रम एवं नियोजन विभाग के द्वारा प्रत्येक राज्यों में जो भी है व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र भी है। तो कई तरीके से हैं वहाँ आप इवन जो हमारे ITI वगैरह हैं, तो दिव्यांग लोगों के अनुकूल जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम चला रहे हैं। तो हर तरह पर है, छोटा छोटा बहुत सारे सैकड़ों नहीं हज़ारों तरह के जो है छोटे छोटे कार्यक्रम है। जैसे पेपर्स में देख रहे हैं, बुक बाइंडिंग्स हैं, प्रिंटिंग्स का काम है, कंप्यूटर्स का काम है, माने हर जो वो काम है उसके प्रशिक्षण आप हर तरह के दिव्यांग कर सकते हैं। लिमिटेशन है और उस लिमिटेशन को ध्यान में रखते हुए ये व्यावसायिक प्रशिक्षण की बात कही गई है। व्यावसायिक प्रशिक्षण के बाद कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं तो सरकार उसके लिए जो है जगह भी उपलब्ध कराती है। उसके लिए आप जानते हैं 5% का आरक्षण है। जो मान लीजिए कि जो कोई नगर निगम है या नगर निकाय है जहाँ व्यावसायिक जगह लोगों को आवंटित करती है, तो दिव्यांगजनों को भी उसका उपलब्ध कराएगी। तो ये जो है
धारा जो है 34 में और धारा 35 में अलग अलग तरह के, और धारा 37 में ये दिया हुआ है जो गरीबी उन्मूलन योजनाओं में भी दिव्यांगजनों को प्राथमिकता दी जाएगी, तो उससे जुड़ा हुआ है। तो धारा 19 में जो मान लीजिए कि आप कुछ प्रोडक्ट बनाते हैं, आपने कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसको सेलिंग नहीं हो रहा है, तो इस धारा 19 में भी बात कही गई है, खासकर जो नेशनल ट्रस्ट डिसेबिलिटी के, जैसे कि जो बच्चे बौद्धिक दिव्यांग है, ऑटिज्म है, मानसिक पक्षाघात है या बहुत दिव्यांगता है, अगर वो प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करने की प्रक्रिया में भी जो है सहयोग करेगी, या उसके लिए जो भी एक जो इंसेंटिव है उनको प्रदान करेगी, रियायत प्रदान करेगी। जो लोन लेंगे वो रियायती दर पर होना है। आपको जानते हैं अभी बिहार सरकार ने जो है महिला उद्यमी और युवा उद्यमी योजना का भी 18 जून से प्रारंभ किया है, जिसमें कुल 10 लाख रुपये, जिसमें 5 लाख जो है अनुदान के रूप में मिलते हैं और 5 लाख पर 1% का ही ब्याज लगता है। इसी तरह कई योजनाएं, सभी योजना चल रही हैं। हमको लगता है कि दिव्यांगजन को सिर्फ और सिर्फ जानकारी का अभाव है, तो मैं तभी तमाम दिव्यांग बंधुओं से आग्रह करूंगा कि आप पढ़े हैं या पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर सरकारी नौकरियों में आप जाना चाहते हैं तो उनके लिए तैयारी वगैरह करें, वो जो उनकी प्रक्रिया है। लेकिन जो प्राइवेट में है उनके लिए प्रक्रिया, लेकिन जो खुद से कुछ प्रशिक्षण करके और खुद वो व्यवसाय करना चाहते हैं और जो है नियोजन का, अपने आप को खुद से नियोजित करके आर्थिक उन्नयन करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये धारा 19 में पूरी बातें बताई गई है, एक एक चीज़ बताई गई है कि कैसे। इसके अलावा भी आप जब एजुकेशन है, इसमें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वगैरह की भी बाद में बातें करूँगा कि विशेष एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज भी है। आपने देखा होगा कि खासकर कुछ दिव्यांग बंधुओं को जहाँ भी ये दिव्यांग लोगों को काम में लगाया गया, उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ा, क्योंकि दिव्यांग जन जो है काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। तो ये धारा 19 जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण स्वनियोजन के बारे में बात की गई, तो हमको लगता है कि हम लोग ने भी लक्ष्य रखा है कि हम लोग कम से कम जितने भी दिव्यांगजन हैं, सभी दिव्यांगजनों का आर्थिक उन्नयन हो, चाहे वो 100% भी डिसेबिलिटी है तो कैसे उसका अपने कैसे वो काम में लगाया जा सकता है उनकी क्षमता के हिसाब से। तो इस पर काफ़ी काम करने की भी ज़रूरत है। अभी शुरुआती दौर में है, अभी राज्य सरकार को और भारत सरकार को, तमाम अलग डिपार्टमेंट को भी इस पर मिल के काम करने की आवश्यकता है। तो आपने देखा होगा कि धारा 19 आपके जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन के बारे में काफ़ी कुछ धारा उपधारा में बताई गई है। इसके बारे में हम लगातार आएंगे क्योंकि ये हमारे मन से भी जुड़ा हुआ है, और हमने एक और प्रण भी किया है कि भाई 2030 तक दिव्यांगजनों की आमदनी 25 से 30 हज़ार हो। उसके लिए ये पार्ट धारा 19, 20, 21 अभी आएंगे, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण आने वाले 2 अन्य धारा भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप लोग को इसी से संबंधित है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि धारा 19 के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित करने की आवश्यकता है। और ये धारा 19 जो है दिव्यांगजनों को जो व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्वनियोजन के बारे में बात करते हैं। तो हमको लगता उम्मीद है कि आपको ये आज का भी जो धारा 19 है वो आपको पसंद आई होगी। पुनः हम मिलते हैं कल एक नई धारा के साथ, तब तक मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।